और जो कहानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सपुर्द कर दी जाती है, इस कहानी का इख्तिताम कभी उदासी नहीं होता। हर चीज़ इंसान के बस में नहीं होती, और ना ही हालात हमेशा तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होते हैं। कभी कभी तुम्हें इन लोगों से भी मिलना पड़ता है जिनसे तुम मिलना नहीं चाहते, और उन लोगों से भी बिछड़ना पड़ता है जिनसे तुम बिछड़ना नहीं चाहते। जिंदगी कभी कभार तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। पहला ये कि हकीकत से भागते रहो, और दूसरा ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा में राजी हो जाओ। मगर तुम्हें हकीकत से भागने को ज्यादा आसान समझ लेते, तभी तुम सारी उम्र भागते भागते इतना दूर निकल आती हो कि अल्लाह तो क्या, तुम्हें अपनी जात भी दिखाई नहीं देती। इस बात को समझो कि जो मामलात तुम्हारे हाथ में नहीं रहते, इन्हें तुम कभी सुलझा नहीं सकते। खुद पर जुल्म करने से या नसीब का मुकाबला करने से जीत नहीं मिलती। तो जो काम तुम नहीं कर सकते, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले कर दो। मुकद्दर से लड़ो मत, क्योंकि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना मामला सौंप देते हैं, तो अल्लाह भी फिर या तो इनकी रजा में राजी हो जाता है, और या इनको अपनी रजा में राजी कर लेता है। कुन फायकुन, वह फिर बिगड़े हुए मुकद्दर सवार देता है और अधूरी सारी कहानियां मुकम्मल कर देता है। बेशक वो जो चाहे वो करने पर कादिर है।